पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से बिहार के बाहर यानी जम्मू कश्मीर में बिहारियों की निर्मम हत्या हो रही है, उस पर अब बिहार की राजनीति तेज हो गई है। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी सहित कांग्रेस ने हमला करते हुए यह सवाल उठाया है कि 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सत्ता में है, लेकिन उनकी 17 साल से मौजूदगी के बावजूद बिहार में न तो पलायन रुका है और ना ही बिहार के बाहर जो मजदूर काम करने जा रहे हैं उनकी हत्या का सिलसिला रुका है। आखिर सरकार की यह कैसी नीति है? नीतीश सरकार को बिहार में शासन करने से 17 साल पूरे हो गए। इसके बावजूद आज भी पलायन की समस्या है। जिस तरह से नौजवान रोजगार के लिए पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में और वहां से उनको भगाया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो आखिर 17 वर्षों की उपलब्धि नीतीश सरकार की या एनडीए सरकार की क्या रही? डबल इंजन की सरकार है और यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट में अंतिम पायदान पर दिखाया गया फिसड्डी राज्य है। रोजगार के लिए, रोजी रोजगार के लिए जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में और वहाँ से उनको खदेड़ा जा रहा है, ये नीतीश सरकार ने आखिर 17 वर्षों में क्या स्थिति कर दी बिहार की? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, कोरोना काल में ये बताया गया कि तकरीबन 8 से 12 लाख के बीच प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं। आफ्टर कोरोना ये सारे मजदूर फिर बाहर चले गए। क्यों चले गए भाई? क्योंकि आपके यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। आपने मनरेगा को लूट का अड्डा बना रखा है। आपने रोजगार के सारे अवसर खत्म कर रखे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ जातिवाद की राजनीति में मशगूल है। सहयोगी भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति में मशगूल है और आम बिहारी बिहार के बाहर गम खा रहा है, गालियां खा रहा है, मार खा रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। 17 सालों का नीतीश कुमार का शासन बिहारी जनता के लिए इतना अपमानजनक रहा है, इतना शर्मनाक रहा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमले से सत्ता में आसीन जनता दल यूनाइटेड ने अपने बचाव में दलीलें देना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पलायन शब्द का इस्तेमाल करना यह सही नहीं है। यह देश सबका है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। बिहार में महाराष्ट्र के लोग नहीं आते हैं, बंगाल के लोग नहीं आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग नहीं आते हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। किसी भी राज्य के लोग किसी भी जगह रह रहे हैं, यह उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां के लोगों की जो बाहर से आए हैं उनके सम्मान की रक्षा करे, उनके जान माल की रक्षा करे। कोविड-19 समय की ही बात कर ले, 32 लाख लोग बिहार के बाहर से यहाँ रहने आए थे, फिर भी हमने किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। अरे बिहार के लोग तो दूसरे राज्यों में जाकर आर्थिक रूप से दूसरे राज्यों को मजबूत करते हैं और भारत का संविधान उन्हें बाहर जाने की इजाजत देता है। यह उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जो वहां रह रहे लोगों की जान माल की रक्षा करे। नीतीश कुमार के बिहार में शासन किए 17 साल हो गए। नीतीश कुमार रोजगार पर जोर देने की बात करते हैं, फिर भी लगातार पलायन हो रहा है और जिस तरह से बाहर अटैक हो रहा है बिहारियों पर, उस पर क्या कहें? देखिए, उसको पलायन शब्द का इस्तेमाल करना यह सही नहीं है। यह देश सबका है और देश के विभिन्न राज्यों में, बिहार में महाराष्ट्र के लोग नहीं रहते हैं, बिहार में मध्य प्रदेश से लोग नहीं आते हैं, बंगाल से नहीं आते हैं, लेकिन उनके नागरिकों की सुरक्षा का तो महत्वपूर्ण दायित्व है राज्य सरकार का। उनकी भावना को ठेस नहीं लगे, उनके परिजन ससम्मान के साथ अपने परिजन की चिंता करते रहें, उन तो स्वाभाविक रूप से पलायन शब्द, ये देश सबका है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, तो इस देश के किसी हिस्से में रह रहा हो और आतंकी घटना का शिकार हो तो उसको पलायन से केवल जोड़ देना यह सही नहीं होगा। बल्कि यह कोविड का तो महामारी आया और उस कोविड महामारी के दौर में 32 लाख लोग बिहार में आए। देश के दूसरे राज्यों के जो आर्थिक साम्राज्य है उसमें अपना योगदान दे रहे थे। बिहारी कोई बोझा नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब 32 लाख लोग आए, एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। हम तो रोजगार की दिशा में चनपटिया मॉडल जो मेरा है, जो प्रवासी मजदूर आए थे, हमने करके दिखाया। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिलता है, लेकिन अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है वह कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है उस नागरिक की सुरक्षा प्रदान करें।
अपने यहाँ स्किल नहीं है इसलिए वो बाहर जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये बेचारे तो ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर थे। नहीं तो हमारे यहाँ स्किल मैनेजमेंट के लिए तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जो कुशल युवा कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसका पैमाना देख लिए देश के दूसरे राज्यों से हम बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। और बिहार जैसे राज्य ने जो रोजगार के क्षेत्र में एक गंभीर प्रयास किया है, ये कोई आज का तो विषय है नहीं, लेकिन हम लोगों ने जब से प्रयास किया है तो गांव आधारित जो विकास किया है, तो विनिर्माण के क्षेत्र में अगर हम बेहतर कर रहे हैं, देश में सबसे आगे हैं, तो वो रोजगार की बदौलत ही ना। अगर रोजगार नहीं देते तो विनिर्माण का क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ते। जिस तरह से कल कश्मीरी पंडित और बिहारियों के ऊपर अटैक हुआ है, कश्मीर में मारे गए हैं, उस पर जनता दल यूनाइटेड की प्रतिक्रिया। कश्मीर इस देश का मुकुट है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं वह बिहार के मजदूरों के साथ, राजस्थान के बैंक मैनेजर नौजवान जिसकी बहुत ही कम उम्र, तो स्वाभाविक रूप से यह चिंता का विषय है कि ऐसे समय में जब कश्मीर में राजनीतिक फैसले लिए गए और उसके बाद ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले को अविलंब, बगैर कोई देर किए, जो भी सक्षम और सार्थक उपाय हैं उसको अविलंब कड़ी कार्रवाई के रूप में यह किया जाना आवश्यक है। आतंकवाद कश्मीर के लिए नासूर बन चुका है, इसलिए ऐसे सवाल पर कठोरतम कार्रवाई का परिणाम भी दिखना चाहिए। एक तरफ जहां बिहार के बाहर रह रहे मजदूरों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक दल इन मौतों पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मौतों का सिलसिला कब और कैसे रुकता है और इस पर राजनीति कर रहे राजनीतिक दल मौतों के सिलसिले को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।